शहर के एक निजी स्कूल में कक्षा 6वीं में पढ़ने वाली 12 वर्षीय छात्रा को शिक्षिका के प्रताड़ना से दुखी होकर छात्रा के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद शहर में स्कूल प्रबंधन और शिक्षिका के विरुद्ध कार्रवाई की मांग उठने लगी है। मिली जानकारी के अनुसार दर्रीपारा निवासी अर्चिशा सिन्हा नामक छात्रा पढ़ने में काफी अच्छी थी और कक्षा की टॉपर भी रह चुकी है। आरोप है कि नगर के कारमेल स्कूल में कक्षा 6वीं में पढ़ने वाली उक्त छात्रा को उसके कक्षा में पढ़ाने वाली एक शिक्षिका द्वारा पिछले कुछ दिनों से प्रताड़ित किया जा रहा था। आरोप यह भी है कि उक्त शिक्षिका ने बालिका को अन्य बच्चों के सामने किसी बात को लेकर अपमानित भी किया था, जिससे बालिका काफी दुखी थी। जिसके बाद बीती रात को बच्ची ने अपने स्कूल के सहपाठियों के व्हाट्सएप ग्रुप में इसकी जानकारी देते हुए आत्महत्या करने की बात लिखी और रात 11 बजे के करीब छात्रा ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। वहीं छात्रा द्वारा सुसाइड नोट भी लिखने की बात कही जा रही है। आज सुबह इस घटना की जानकारी जब अन्य अभिभावकों को हुई तो अभिभावकों ने घटना को लेकर स्कूल प्रबंधन और शिक्षिका के प्रति रोष जताया। सरगुजा पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही कर सर्वप्रथम मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। मर्ग कायम कर पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर छात्रा का सुसाइड नोट मौके से बरामद किया गया। एफएसएल टीम और पुलिस टीम द्वारा मौके से साक्ष्य एकत्रित कर मृतक नाबालिग छात्रा का पोस्टमार्टम कराया गया। प्राप्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सुसाइड नोट के आधार पर स्कूल की शिक्षिका सिस्टर मर्सी के विरुद्ध अपराध सबूत पाए जाने के आरोपी शिक्षिका के विरुद्ध थाना मणिपुर में अपराध दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। अपना नाम बता दी। मेरा नाम आलोक कुमार सिन्हा है। लड़की ने सुसाइड किया, क्या बात समझ में आई और किस तरीके का सुसाइड नोट है? सुसाइड नोट में लिखा है कि कोई मर्सी सिस्टर है, उसने उसका आईडी कार्ड और एक दो और दोस्त हैं, उसको छीना है। उसने स्नैचिंग, उसने वर्ड लिखा हुआ, पूरा लेटर इंग्लिश में है, स्नैचिंग वर्ड है, उसने किया है पूरा। और उसके बाद वो पेरेंट्स को बुलाती है उसके, और उसके बाद उसने आगे लिखा हुआ है कि वो पनिशमेंट देती थी, वो बहुत ज़्यादा पनिशमेंट देती थी। और उसने ये भी लिखा हुआ है कि मेरा अब एक ही रास्ता बचा है मरने का, उसके बाद मैं उसकी रिवेंज लूँगी। उस रिवेंज में लिखा हुआ है कि वो बहुत बुरी है, बहुत डेंजरस है। 6:30 बजे उसने मेरे पास कॉल किया था, वीडियो कॉल में था। मैं 2 दिन के लिए रायपुर दौरे में था, लौट ही रहा था मैं। उसमें मेरे से वीडियो कॉल में पूरी बात की, लेकिन बताया नहीं कि कुछ ऐसी घटना हो गई है। उसने सुसाइड नोट भी लिखा और उसमें यह भी लिखा कि प्लीज़ मेरे जितने दोस्त हैं उनको पनिशमेंट ना दें, क्योंकि वो सिस्टर मर्सी और सिस्टर जीवा ये कारमेल स्कूल के सिस्टर्स हैं, पढ़ाते भी हैं, टॉर्चर करते हैं। एक बात की बात नहीं है, पहले भी टॉर्चर हुआ। नर्सरी में कोई सुरवे करके कोई मैडम है, वो भी हिंदी के में उनके मार्क्स उसमें वो ढंग से पढ़ा नहीं रहे थे। मैंने उनको डाटा था स्कूल में आके। अपन जिस दिन भी, हर बार ऐसे ही होता है कि अपन कुछ बोलते हैं, वो दूसरे दिन जाके वो रिवेंज लेते हैं, उनको मारते हैं। बोलती थी आप चले तो गए हैं पापा, बाकी के दिन में वो मेरे को डांटते हैं, प्रताड़ित करते हैं। वो इसलिए फिर बताना बंद कर दी। और सारे बच्चों का वही हाल। कारमेल स्कूल के बच्चों को बचा लीजिए। बहुत मासूम है बच्चे, सबके सब। कितने कक्षा में पढ़ती थी छात्रा? क्लास 6D में पढ़ती थी वो। नाम? अर्चिशा सिन्हा है उसका नाम है, पिता आलोक कुमार सिन्हा। आज ही संज्ञान में आया, सुबह यहाँ 6वीं क्लास की बच्ची ने सुसाइड कर ली है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। प्रशासन यहाँ पर आया है और कुछ लोग यहाँ पर आए हैं। उन्होंने शिकायत की है संस्था के बारे में, तो हम लोग उनसे पूरे पॉइंट्स लेके और जिला प्रशासन के साथ बैठकर और जो चीज़ें यहाँ पर अनियमितताएं पाई जा रही हैं उस पर चर्चा करेंगे। और इस पे इन लोग की जो भी मनमानी करते हैं
उस पर अपन कार्रवाई करेंगे। बस अब यहाँ से निकल के अंदर ही जा रहे हैं हम, और प्रबंधन से बात करेंगे, और अभी प्रबंधन के साथ जिला प्रशासन की एक बैठक करेंगे, और बैठक करने के बाद जो भी शिकायतें आ रही हैं उसका निराकरण करेंगे। सर, छात्रा की खुदकुशी का मामला आया है, अभिभावक से आपसे मुलाकात करने आया था, गंभीर मसला है, इस पर पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? निश्चित रूप से गंभीर मसला है, इसमें मर्ग कायम किया गया है और परिजनों के कथन हो रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी लगभग अंतिम अवस्था में है और डॉक्टर से बात करके उसमें शीघ्र शॉर्ट पीएम लिया जा रहा है। जिस प्रकार साक्ष्य आएंगे उसी हिसाब से पुलिस तत्काल कार्रवाई करेगी और जल्द से जल्द उसमें कार्रवाई करके और आगे आपको सूचित भी करेंगे। फिर मौके से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, उस आधार पर क्या एक सुसाइडल नोट भी मिला है और उनके हैंडराइटिंग की भी पहचान कराई जा रही है। एफएसएल की टीम ने भी मौके का मुआयना किया है, उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, किस प्रकार का प्रदर्शन था, क्या आप लोगों की मांग है? हम सबके लिए बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है और बहुत ही दुर्घटना बहुत ही हम सबके लिए शर्मनाक है। आज एक शहर की होनहार छात्रा अर्चिसा सिन्हा जो कार्मेल स्कूल में यहाँ अध्ययनरत थी, वो कल रात को शिक्षिका से प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर ली। इसी विषय को लेकर हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं के साथ आज कार्मेल प्रशासन और प्राचार्य का विरोध करने आए थे और हमारी ये मांग है कि जो शिक्षिका है और जो ये प्रिंसिपल है यहाँ की सिस्टर जीवा और सिस्टर मर्सी, जिनके नाम पे उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में लिख के डाला है और सुसाइड नोट में लिखा है जिस नामों को, उनके नाम पर नामजद FIR हो और कार्मेल स्कूल के प्रशासन पर कार्रवाई हो। ये हर बार का विषय है। आज एक विषय नया भी हमको पता चला यहाँ आने पर कि यहाँ वेडनेसडे बुधवार को राष्ट्रीय गान नहीं होता है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सभी भारत में पूरे स्कूलों में 6 दिन राष्ट्रीय गान होता है। ये एक ऐसा स्पेशल स्कूल है पूरे भारत में, कार्मेल स्कूल, की जहाँ एक दिन राष्ट्रगान नहीं किया जाता है। तो और बहुत सारे विषय हैं इस कार्मेल स्कूल को लेकर, आए दिन विषय आते हमारे सामने आ रहे हैं। हमारे जो बच्चे हैं, बच्चों के साथ साथ जो उनके पेरेंट्स हैं, वो भी स्कूल के कई एक्टिविटी से प्रताड़ित है। इन विषय को लेकर आज हम DO साहब से भी चर्चा किए हैं और इस अभी आंदोलन किए हैं, और अगर 1 घंटे के अंदर FIR नहीं होती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। और वो जो हमारी मांगे हैं, जो नेशनल एंथम अगर 6 दिन नहीं चलता है तो उसको लेकर भी हम आंदोलन करेंगे। तो हमको कुछ समझ में आए, लेकिन जहाँ तक ऐसा मोटा मोटी अपने को जो बताया गया पुलिस वालों के द्वारा कि इसमें जो है कोई स्कूल के सिस्टर है, मर्सी कोई टीचर है, उसका उल्लेख उसमें है, और कोई जीवा मैडम कोई है, प्रिंसिपल है, क्या नहीं मालूम मेरे को, और कुछ बच्चे लोग हैं जो कि उसका मैंने उसमें इंग्लिश में ही लिखा हुआ है और उसमें वो लिखी भी है कि मतलब मेरा जो लोग आइडेंटिटी कार्ड जो रहता है गले में लटकाए रहते हैं बच्चे लोग, तो उसमें उसको छीन लिया गया था और उसको बच्चे लोग शायद और कुछ बोले होंगे जो उसमें उल्लेख पूरा तो मैं नहीं बता सकूंगा, जो है उसको सामने आने पर जैसे हमको दिखाया जाएगा, बताएंगे। तो उसके बाद हमने प्रताड़ित, हाँ, एक प्रकार प्रताड़ित का ही उल्लेख उसमें है। उसमें टीचर का नाम जो मर्सी बताया जा रहा है, मर्सी, और अन्य 2-3 बच्चे हैं। कोई सीनियर उनका 7th क्लास का कोई लड़का है जो कि उनका हेड शायद होता है 6 के अब में 7th क्लास रहता है, तो उसमें कोई क्लास मतलब मॉनिटर बना रहता है। तो इसको लड़के लोग कुछ बोले होंगे जो भी कि मतलब तुम्हारे ऊपर कड़ाई किया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा। तो ये कभी आप लोग से बताई नहीं क्यों ऐसा? आज तक हम लोग इस पर मेरे जानकारी में नहीं है, उसके पेरेंट्स के जानकारी में अगर पहले होगा तो उसके पेरेंट्स घर में थे नहीं, उसके पेरेंट्स रायपुर गए हुए थे शासकीय काम से, लेकिन शाम को 6:30 बजे जैसे मेरे को बता, देखिए मतलब इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, और इसके जो इतने ब्रिलियंट लड़की 97-98% लाने वाली मेधावी छात्रा थी, और एकमात्र हमारी पोती थी और मेरे बच्चे का एकमात्र लड़की थी। तो स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध कार्रवाई हो, और जिसका जो नामजद उसका जो नाम आया है उसके विरुद्ध कार्रवाई हो। हम तो न्याय मांग रहे हैं, हमें न्याय मिलना चाहिए। और हमारी बच्ची जो इतना कम उम्र में, कोई भी पढ़ेगा या देखेगा आश्चर्य करेगा कि इतनी कम उम्र की बच्ची इतनी बड़ी मैंने निर्णय ले ली, मैंने बहुत अधिक उसको प्रताड़ित किया गया जिसको वो झेल नहीं पाई, और अनंत गोतवा मतलब वो इस निर्णय में पहुंच गई वो कि मतलब अपने इस लीला को समाप्त कर दी वो।
कार्मल में 6D क्लास में। अर्चिसा सिन्हा।